अगर इंडिया ये कहती है कि ये हमारा अटूट हिस्सा है तो इस हिस्से को अपने साथ ले चले, ना कि इसके हिस्से बनाए। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जितने भी स्कीम्स हैं, अगर कहीं पे लूप होल्स हैं, कहीं पे लैक्यूनास है, वो ग्रास रूट लेवल पे अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, देयर इज़ नोबॉडी टू लिसन टू देम। जब उनका अपना लोकल रिप्रेजेंटेटिव होगा हु कैन एड्रेस देम, और एक जो कम्युनिकेशन जो गैप है वो नहीं रहेगी वहाँ पर। जो हमारा आर्टिकल टूटा है तो उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुझे लगता है कि लोगों को बाहर आना चाहिए। जब एक अच्छी नुमाइंदगी हो जाएगी, जब हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट में जाएंगे तो वो वहाँ पे बात कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं पिछले 5, 6, 7 सालों से कोई यहाँ नौकरियाँ नहीं दी गई, क्या डेवलपमेंट मिल रही है लोगों को। जी बात करेंगे आप करेंगे बात। मैं ये पूछना चाह रही थी कि कुछ बेरोजगारी बढ़ी है या कुछ बेहतर हुआ है, कुछ काम हुआ है डेवलपमेंट? हाँ आप बात करेंगे? हाँ नहीं, आप लोगों में से कोई बात करेगा? नहीं, सब दूर भाग रहे हैं सब। वज़ीर आज़म हिंद से यही गुजारिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी इनसे जल्दी हो जाए, पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद ये असम्बली इलेक्शन का मुद्दा उठाए और यहाँ पे असम्बली इलेक्शन करवाए, ताकि हमारे जो गाँवों के मसले हैं, बाकी मामलात हैं, ये हम अपने असम्बली में ही हल कर सकते हैं। ये बेरोज़गारी है, यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, PhD स्कॉलर वाले यहाँ, तो उनको भी कुछ नहीं मिलता है, कोई नौकरी नहीं मिलती है उनको मिलना चाहे। तो छोड़ो, पहले लगते थे अनपढ़ लोग, और आज हाई क्वालिफाइड लोग हैं यहाँ, और वो भी बेरोजगार है। बेरोजगार है वो। कितनी मुलामियत से आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि आपको अपना नेता चाहिए। और इसके लिए इलेक्शन ज़रूरी है। इसके लिए इलेक्शन ज़रूरी है, वो होना चाहिए। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। हम यहां पर मौजूद हैं कश्मीर में और पुलवामा आए हुए हैं। पुलवामा वैसे तो मिलिटेंसी का हॉट बेड माना जाता है पूरे भारत में, ज़ाहिर है लोग इस इलाके को अच्छे तरीके से समझते हैं, इसका नाम बार बार सुना है। यहाँ पर एक स्कूल में ये पोलिंग बूथ चल रहा है और सुबह 7 बजे से लेकर 4 घंटे की यानी 11 बजे तक की जो वोटिंग परसेंटेज है वो पिछले साल की पूरी ओवरऑल परसेंटेज को क्रॉस कर चुकी है, 15%। 1 बजे के आसपास जो ओवरऑल परसेंटेज है वो बताई जा रही है करीब 23% से ज़्यादा, और हम ये 1 बजे के आसपास इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। पुलवामा की भी सिर्फ बात की जाए, जहाँ पूरी ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज 2019 में रही थी 1% के आसपास, वो अभी तक 26% वोटिंग हो चुकी है। तो एक तरह से मैं कहूँगी एक उत्साह का माहौल लोगों में देखने को मिल रहा है। मैंने ये समझने की कोशिश की कि आखिर ये उत्साह की वजह क्या है। यहाँ पीछे आप देख रहे हैं, हमारे पीछे यहाँ पे दिखाएंगे हमारे कैमरा पर्सन, जो लोगों की कतारें लगी हुई हैं। इनमें पुरुष भी हैं, इसमें महिलाएं भी हैं और परिवार के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। सुबह से यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। जब मैंने समझने की कोशिश की कि आखिर ये लोग जब आए हैं यहाँ वोट डालने के लिए, तो इसका मकसद क्या है? क्या ये आशा का वोट है या निराशा का वोट है? ये उम्मीद का वोट है या नाउम्मीदी का वोट है? क्योंकि 2019 में जो आर्टिकल 370 हटाया गया था, जो कश्मीर के लिए एक ऐसा ऐतिहासिक पल था, किसी बेहतर तरीके के लिए नहीं, बुरी वजह से ऐतिहासिक पल था। स्टेटहुड छीन लिया गया, जो एक ख़ास पहचान थी, ख़ास स्टेटस था कश्मीर का, वो छीन लिया गया। तमाम लोगों को, यहाँ जो लाखों लोग हैं घाटी के, उनको एक बड़ी सी जेल में तब्दील कर दिया गया। लोग अभी भी जेल में हैं। वो उस सब के बाद 4 साल से भी ज़्यादा गुजरने के बाद पहली बार ये चुनाव हो रहा है। तो मुझे बताया गया कि ये चुनाव है उस पूरे जो एक साइकिल बन गया है यहाँ, एक गम का साइकिल, एक दुख का, पीड़ा का जो साइकिल बन गया है, और सफरिंग का यानी प्रताड़ना का जो एक साइकिल बन गया है, उससे बाहर आना चाहती है कश्मीर की आवाम। जब मैं लोगों से बातचीत कर रही थी, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे और ये समझ में भी आया कि पिछले 4 साल उनके लिए कैसे गुजरे हैं। कभी भी बहुत बेहतरीन वक्त तो कश्मीर के लिए कभी नहीं रहा, लेकिन जितना बदतरीन वक्त इन्होंने पिछले 4 साल में देखा है, यकीन करना मुश्किल है कि यही वो हिंदुस्तान की आवाम है, वही संविधान यहाँ लागू होता है, ये हिंदुस्तान का ही एक हिस्सा है। इन्हीं हिंदुस्तानियों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा है, जहाँ लोग BA, MA, प्रोफेशनल कोर्स किए हुए लोग, कुछ लोग तो PhD भी हो सकते हैं, घर पे बैठे हुए हैं, रोज़गार नहीं है। बिजली की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। इसके अलावा शिक्षा के जो स्रोत हैं वो कम हो रहे हैं, फ़ीस बढ़ रही है, महंगाई बहुत बढ़ रही है, और लोगों में एक अजीब डिप्रेशन का, सफोकेशन का माहौल है, खामोशी का माहौल है। इस सब को, इस पूरे साइकिल को तोड़ने के लिए
और भारत की सरकार को, बीजेपी की सरकार को ये बताने के लिए कि हम आपके फैसले से खुश नहीं हैं 2019 के, लोग बड़ी तादाद में निकले हैं, अपनी डेस्टिनी, अपनी किस्मत अपने हाथ में लेकर यहाँ पर लोग वोटिंग के लिए निकले हैं। अगले कुछ मिनटों में हम आम जनता से बातचीत करेंगे जो वोट करके यहाँ से निकल रहे हैं, और आपको फर्स्ट हैंड रिपोर्ट देंगे उन लोगों के बारे में जो हमसे बात करना चाहते हैं। हालांकि सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ ये होती है कि लोग बात नहीं करते, उन्हें खौफ होता है, लेकिन उम्मीद हम ये कर रहे हैं उनमें से कुछ तो ऐसे होंगे जो खौफ का ये बैरिकेड तोड़कर अपनी बात, अपने मन की बात हम तक पहुँचाएंगे। ये इलेक्शन हो रहा है तो इसमें जो लोग निकल रहे हैं, क्या इसको कामयाबी माना जाए कि ज़्यादा लोग, जैसे अब पुलवामा में देखे हैं तो पहले 1% के आसपास वोटिंग हुई थी, अभी 15-20% पहले ही क्रॉस कर गया है, तो ये जो लोग निकल रहे हैं इससे क्या समझा जाए? लोगों की समझ दिन ब दिन बदलनी चाहिए। लोगों का ज़्यादा आना क्या बताता है? देखो, लोगों का ज़्यादा निकलना यही दिखा रहा है कि जो हमारा आर्टिकल टूटा है तो उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुझे लगता है कि लोगों को बाहर आना चाहिए। जब एक अच्छी नुमाइंदगी हो जाएगी, जब हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स लोकसभा पार्लियामेंट में जाएंगे तो वो वहाँ पे बात कर सकते हैं। तो इस वजह से लोग, मुझे लगता है कि निकल रहे हैं। अगर समझ लूँ आपकी बात को, आप ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 का हटाए जाना का आप सपोर्ट नहीं करते, आप ये कहते हैं वापस आए इसलिए आप वोट कर रहे हैं। हम कहते हैं कि जो कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन है जम्मू के साथ और लद्दाख के साथ, जब से 3 हिस्से हो गए तो लोग अब सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं। अब लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर हर तरह की डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन विद सिक्योरिटी। कश्मीरी लोग बचने चाहिए, क्योंकि जो हमारी ये ज़मीन है वो हमारी ज़ाती ज़मीन है। एज ए नेशन हम इंडिया के साथ है। अगर इंडिया ये कहती है कि ये हमारा अटूट हिस्सा है तो इस हिस्से को अपने साथ ले चले, ना कि इसके हिस्से बनाए। हम आपकी चैनल के माध्यम से वज़ीर आज़म हिंद से यही गुजारिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी इनसे जल्दी हो जाए, पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद ये असम्बली इलेक्शन का मुद्दा उठाए और यहाँ पे असम्बली इलेक्शन करवाए, ताकि हमारे जो गाँवों के मसले हैं, बाकी मामलात है, ये हम अपने असम्बली में ही हल कर सकते हैं। जो हमारा यहाँ असम्बली में अपना रिप्रेजेंटेशन चाहिए। जी, देखो, हमने ये जो हमारा पार्लियामेंट मेंबर उठा है, ये एक्चुअली श्रीनगर, पुलवामा, गांधरबल, बडगाम, ये बहुत बड़ा एरिया है, 19.5 लाख वोट इसमें है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पुलवामा में, जैसे शोपियान है, पुलवामा में है, तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द, जितनी भी जल्दी इनसे हो सके, 4 जून के बाद ये असम्बली इलेक्शन का मुद्दा उठाए। से बात करते हैं, आप बात कीजिए, आइए आ जाइए, बात कीजिए, आइए। जी, बात करेंगे आप करेंगे बात? मैं ये पूछना चाह रही थी कि कुछ बेरोजगारी बढ़ी है या कुछ बेहतर हुआ है, कुछ काम हुआ है, डेवलपमेंट? हाँ, आप बात करेंगे? हाँ, नहीं, बात करेंगे आप करेंगे? किस इशू पे वोट डाल रहे हैं तो बता दीजिए। नहीं, आप लोगों में से कोई बात करेगा? नहीं, सब दूर भाग रहे हैं। सब मांग क्या कर रही हैं, क्या होना चाहिए इस इलेक्शन के बाद? इलाकस खतर आसन, इलाकस खतर क्या गोस आसन, कॉलेज या स्कूल, अस्पताल, कॉलेज दफ्तर दफ्तर, कॉलेज, स्कूल बोलते हैं, डेवलपमेंट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऐसे बोलते हैं। मतलब दफ्तर खुलने चाहिए, कॉलेज खुलना चाहिए, रोड खुलना चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तरक्की चाहिए। ये बेरोजगारी है, यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, PhD स्कॉलर वाले यहाँ, तो उनको भी कुछ नहीं मिलता है, कोई नौकरी नहीं मिलती है उनको मिलना चाहे। तो छोड़ो, पहले लगते थे अनपढ़ लोग, और आज हाई क्वालिफाइड लोग हैं यहाँ, और वो भी बेरोजगार है। भी बेरोजगार है वो, उनके लिए होना कुछ होना चाहिए। अच्छा, और ये भी एक सवाल हो रहा है कि क्या आर्टिकल 370 वापस आना चाहिए आपका? वापस आना चाहिए। हाँ? हमारी स्टेट बहाल फिर भी होना चाहिए, स्टेट भी वापस मिलना है आपको? वापस होना चाहिए। अच्छा, मैं बात कर रही थी उनसे, वहीद पारा से ही कल बात कर रही थी, तो उनका ये कहना था कि बहुत घुटन है और ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत खामोशी है, लोग बात नहीं करते। कहाँ कर सकते हैं हम बात? अगर बात हम करेंगे ना तो रातों रात पुलिस आता है तो ले जाते हैं, हम बात भी नहीं कर सकते हैं। परसों उसी का जीजा ले गए, वही पारा का जीजा ले गए, क्यों ले आ गया उसको? ये जुल्म है हम पर, हम बात भी कर नहीं सकते, उधर नहीं जा सकते हम। डर लगता है बात करने से। और क्या,
कई दूर अगर हम 50 किलोमीटर दूर जाएंगे तो जा नहीं सकते, क्या पता है शाम को वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। इतना खौफ है? इतना खौफ है कि अगर इंशाल्लाह ये कामयाब हो गया तो हमारा खौफ दिलों से निकल जाएगा। आप ही कह रहे हैं कि इलेक्शन में अगर कामयाबी हुई तो आपका खौफ निकल जाएगा? हमारा खौफ निकल जाएगा इसकी वजह से। और असेंबली का इलेक्शन भी होना चाहिए? वो भी होना चाहिए, इसके बाद ही साथ ही इसके साथ ही वो इलेक्शन भी होना चाहिए ताकि हम अपना मिनिस्टर चुनेंगे। आपको लगता है इलेक्शन होना चाहिए? हाँ। क्यों होना चाहिए? होना चाहिए, ये ज़रूरी है। क्या इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे बहुत फ़ायदा होता है, यूथ के लिए बहुत फ़ायदा है। अच्छा। हाँ, देखिए यहाँ पावर का बिल कितना आता है। मेरे घर में 1880 आता है, दिन में कमाते हैं 300। 3 बच्चे हैं, वो पढ़ते हैं, उनका फीस देखिए। पावर भी कश्मीर का है, इसलिए ये होना चाहिए ज़रूरी। इलेक्शन होना चाहिए आपको लगता है? हाँ चाहिए। क्या फ़र्क पड़ेगा? बेरोजगारी ख़त्म करिएगा, खौफ डर गया, और डर गया, सुबह का डर गया, शाम का डर गया, और बहुत दूर गया। बाकी क्या, हाँ लोगों में बहुत डर है। डर है? जैसा अगर कोई बात करेंगे ना, ये भी शाम को पुलिस आएंगे, उठाएंगे, तो कौन बचाएंगे हमको? यहाँ है कोई नहीं, लीडर नहीं है इधर, कोई नहीं लीडर। जैसे कोई बनेंगे वो हमारी बात करेंगे। आपके नेता नहीं है आपकी बात करने के लिए? तो कौन है? अभी तक कोई नहीं है, कोई लीडर ही नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जितने भी स्कीम्स हैं, अगर कहीं पे लूप होल्स हैं, कहीं पे लैक्यूनास है, वो ग्रास रूट लेवल पे अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। देयर इज़ नोबॉडी टू लिसन टू देम। जब उनका अपना लोकल रिप्रेजेंटेटिव होगा हु कैन एड्रेस देम, और एक जो कम्युनिकेशन जो गैप है वो नहीं रहेगी वहाँ पे। तो मेरे ख्याल से मैं ये मानूँ ये उम्मीद का इलेक्शन है एक। उम्मीद का, मतलब देयर इज़ एन होप, देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ रेजिलेंस, एंड देयर इज़ अ एलिमेंट ऑफ what I mean to say, they believe in Indian system of democracy. They believe in our जो destiny that is linked with India, as long as that pluralistic character of Indian constitution remain there. अच्छा, इसमें यहाँ लोग जो खौफ आता है लोगों को बोलने में, आप तो बहादुरी से बोल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, that is not a problem. I being a government employee, there is no such thing as a fear element. There is no such thing. There has been those kinds of elements prevailing. Now, people, this is a gradual process. You cannot expect the results in just in 3 years. It is always a gradual process. It is a evolutionary process. There is an organic process. It takes time to people to come out. And secondly, there is a communication gap. They cannot. वक्त लगेगा, लेकिन आएंगे लोग, निकलेंगे बाहर। पता है कि the paradise will come back into Kashmir. मतलब जो यहाँ पे जो अपना एक टूरिज्म सेक्टर है, that will flourish. यहाँ पे जो कश्मीर की जो है ना अभी जो ट्रेन आ रहे हैं, तो पीपल आर लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द इंडिया गवर्नमेंट। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।